कांग्रेस कमेटी की तरफ से पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी उपस्थित हुए हैं। हमने एक कार्यक्रम, 1 महीने के कार्यक्रम आज सभी पदाधिकारियों के साथ में साझा किया है, जो हम आपके साथ में भी साझा करना चाहते हैं। मुद्दा है इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की विफलताएं और मोदी सरकार की भी विफलताएं। उनको 6 महीने के लगभग हो गया, इनको 12 महीने हो गए। काम धाम कुछ किया नहीं, केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान का नारा दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कागजों में है। तो इसको लेकर के हमने जो तमाम मुद्दे हैं उनके साथ में ये तय किया है। कल तो हम हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में, जो संविधान रक्षक के रूप में जो हमारा कार्यक्रम 2 महीने का चल रहा है, उसमें भी बुलाया है और उनके साथ में उनके कार्यक्रम को साझा करेंगे। 18 तारीख को हम मणिपुर की घटना हो चाहे दूसरी बात हो, हमने AIC से जो निर्देश मिले उसके तहत हम राज्यपाल महोदय के घेराव का कार्यक्रम शहीद स्मारक से करेंगे। 20 और 21 तारीख को हम इस सरकार की 12 महीने की विफलता के ऊपर सभी संभाग मुख्यालयों के ऊपर, 7 संभाग मुख्यालयों के ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष जो संभाग प्रभारी हैं वो, प्लस उस जिले जो संभाग में आने वाले जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके साथ में संभाग स्तर के ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे। 2 दिन तक 20 और 21 को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम चलेगा, कोई 20 को कोई 21 को। 22 और 23 को हम सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर, चूंकि संभाग मुख्यालय भी जिला मुख्यालय होता है, इसलिए उसको छोड़ करके और बाकी सभी जिला कांग्रेस कमेटी वहाँ पर आयोजित कराएगी। और यहाँ से हम जो हमारे ज़िले का प्रभारी है प्लस सीनियर लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, जो पूर्व मंत्री भी हो सकते हैं, पूर्व पदाधिकारी भी हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोग भेज करके वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। 25 और 26 को सभी ब्लॉक मुख्यालयों के ऊपर हम यहाँ से ब्लॉक के प्रभारी लगाएंगे और वहाँ जिला अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहेगा और तमाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के ऊपर 12 महीने की सरकार की विफलताओं के ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। 27 तारीख को, चूँकि 28 तारीख को हमारा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसके ऊपर कार्यक्रम हर वर्ष की भांति होगा। 27 को हमने कहा है कि पूर्व संध्या के ऊपर कोई भी जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो भी कार्यक्रम करे, पूर्व संध्या के ऊपर वो लोग करेंगे। उसके बाद में 30 तारीख को मैं खुद सवाई माधोपुर ज़िले में और उसके नेक्स्ट डे करौली जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हम लोग भाग लेंगे। टीकाराम जूली जी और हम दोनों जिलों के अंदर जाएंगे और ये सतत प्रक्रिया हमारी रहेगी। तमाम संगठन के जो 40 जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे आज की तारीख में गठन हुआ है, उन सब में हम लोग खुद जाकर के समयानुसार वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। इस पूरे संगठन में हम लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं या सक्रिय लोग हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। जहाँ भी हमें लगेगा कि और सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी बनने से रह गया तो उसको जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम जो हमारा चिंतन शिविर था, रायवीर का अधिवेशन था, उसकी पालना 100% हो, सारे के सारे कैटेगरी वाले लोग वहाँ पर आएँ, ये काम भी हम लोग करेंगे। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे और वहीं पर हम जन सुनवाई का कार्यक्रम भी जिला कांग्रेस कमेटियों की तमाम बैठक के बाद में वहाँ पर कार्यकर्ता जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के कोई जन सुनवाई करेगा, वो हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से जो मंडल स्तर तक
जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो तमाम मंडल की बैठक कराएंगे कार्यकारिणी की, जहां कुछ में गठन नहीं हुआ 500 समथिंग में, तो वो मंडल की कार्यकारिणी का जल्दी गठन कराने का हमने निर्देश दिया है। कुछ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, 22 ब्लॉक भी नहीं बने हैं, उनका भी हम 5-7 दिन में इनका गठन कर लेंगे। कहने का मतलब हमारी मंडल से लेकर के बूथ अध्यक्ष का हमने तकरीबन चयन कर लिया है, रिव्यू कर लिया है। तो सारे संगठन को एक साथ लेकर के ये जो कार्यक्रम है वो सरकार की विफलताओं के साथ साथ जो संविधान रक्षक के रूप में भी हमारे कार्यक्रम हैं, संगठन की मजबूती के लिए भी कार्यक्रम हैं, जो रिक्त संगठन की रिक्तियां हैं उनके लिए भी जो हमें करना है वो सारा काम हम लोग इस प्रकार से करेंगे। और उसके बाद में हमारी विधानसभा आ जाएगी तो जो भी मुद्दे हमारे को इस संगठन के गठन में और जो मीटिंगों में जो भी जिले ब्लॉक से तमाम मुद्दे आएंगे उसको लेकर के हम लोग राजस्थान की विधानसभा में घेरेंगे। तो ये जो सरकार है पूरी तरह फेल है और इसके बारे में पूरे के पूरे सभी मुद्दे, चूंकि प्रधानमंत्री जी आकर के चले जाएंगे, उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, ERCP में क्या किया, यमुना जल में क्या किया, बेरोजगारों के साथ में क्या किया, कानून व्यवस्था के नाम से क्या किया, सबको 19 तारीख को बाकायदा एक फिल्म भी हमने टेली फिल्म भी बनवाई है इनकी विफलताओं के ऊपर, वो भी हम आपके सामने मीडिया के सामने रखेंगे और हमारी बात भी रखेंगे, जिससे पूरी जनता को सबको आपके माध्यम से समझ में आ जाए कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। ये कार्यक्रम के लिए हमने आज जो है वो मीटिंग ली है और इनको जिम्मेदारियां दी है। और कल वो पदाधिकारी जिनको चुनाव के दौरान हमने हमारे प्रभारी जी ने जो बनाया था, तो उनको सबको अलग से बैठक लेकर के और उनको भी हम संगठन में टास्क देंगे, जिससे संगठन को मजबूती भी मिले और वो क्या किस तरीके से जिलों में ब्लॉक में जाकर के कौन कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। चुनाव में जो हार हुई है क्या रुको दूर का मतलब इतना दूर नहीं, जोधपुर के तो चलेंगे ना यार, ऐसा थोड़ी है यार। इसीलिए सबको बोला यार, अप्रोच पर्सनल अप्रोच, एमएलए आते हैं यही होगा जो कुछ होगा, बस दे दिया अगले ने, आराम से कर लो, आराम से। अभी अलग गाड़ी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कभी नहीं। नहीं पड़ेगा सर, गाय की मिलवा जवान तो वहाँ पर यहाँ से वो अरबाज जी आए फोन करे बोल रहे इधर गाड़ी थोड़ी दूर लगा रखी है ना। ठीक है
हेलो नमस्ते नमस्ते, ये आपको नमस्ते और भाई साहब डिटेल में जाओगे ना ड्राइवर आया तो आपका आपने काम किया था। और वंदे मातरम से इस बैठक का शुभारंभ करें श्री बलदेव पाठक जी एंड जय किशन जी। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम वंदे कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन सिंह डोटासरा जी का स्वागत। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पधारे और मजाक कर श्री मोहन सिंह डोटासरा जी का स्वागत करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और संगठन के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर जी पधारे और नेता प्रतिपक्ष। स्वागत की इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल महासचिव श्री ललित तुलवाल जी वो पधारे और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों और हमारे नेताओं का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत और आगे के कार्यक्रम के आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री टीकाराम जूली साहब और उपस्थित यहाँ राजस्थान महत्वपूर्ण होती है। इसके कई मायने हैं संगठनात्मक दृष्टि से, चाहे वह विधानसभा हो, जिला हो या संभाग स्तर पे हो, तो संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं। एआईसीसी और पीसीसी के तमाम कार्यक्रमों को सामंजस्य करके उनमें इम्प्लीमेंट करने का काम आप क्षेत्रों में करते हैं और आप यदि अध्यक्ष जी से प्राप्त करते हैं। इस बैठक का उतना ही महत्व है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग इस बैठक में आए हैं। मैं सब लोगों का हमारे वरिष्ठ नेतागण टीकाराम जूली साहब और माननीय अध्यक्ष जी हमें निर्देशित करेंगे। संगठन की बात मैं करूं, संगठन की हम बात आप करो। हमारे डर से 10-12 कार्यकर्ता हो रहा है अर्जुन सिंह जी सरपंच साहब पूरी टीम आई थी हमारी। साहब आइए आइए जो नहीं वो तो कई बार मैंने उसी दिन कह दिया था। मैं पहला आदमी हूँ कि मैंने उसी दिन सारी बात बता दी थी, क्या कारण रहे, कौन क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं रहे। वो चीज़ें बार बार हमने
अब मैं रोजाना एक बात कहूँ कि साहब 11 सीटें लोकसभा में जीत ली थी तो अच्छी बात है। संगठन के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सब नेताओं ने मिलजुल करके मेहनत की और उपचुनाव में भी हमने काम किया, लेकिन परिणाम नहीं रहे। लेकिन उनसे ऊपर उठ करके संगठन की मजबूती और इस सरकार की विफलताओं की बात हम नीचे के स्तर तक लेकर के जाएंगे, जिससे लोगों को पता चल सके कि वास्तव में ये हवाई हैं, इनके पास करने धरने को कुछ नहीं, आपस की लड़ाई के अलावा इनके पास में कोई सामान नहीं। तो निष्क्रिय लोगों को और जो टास्क पूरा करने की और जो भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल ये सतत प्रक्रिया रहेगी और जो लोग वंचित रह गए उनको हम जोड़ेंगे, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनको आराम देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसीलिए हमने 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि क्या वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इस प्रदेश को 90% बजट ERCP के लिए देंगे कि नहीं देंगे। ये जो वर्तमान की ERCP है उसमें कोई लेना देना नहीं है उनका। 10,000 करोड़ रुपए हमारी कांग्रेस की गत सरकार ने दिए थे, डैम बन गए, 70% 80% बन चुके हैं। अब उनके ऊपर वो वाई लेने के लिए, जैसे रिफाइनरी में आए थे, शुरुआत कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के कर कमलों से करवा दी थी और उसके बाद में करते रहे, तो वो करने आएंगे तो स्वीकार जनता राजस्थान की नहीं करेगी। लेकिन ये देखते हैं, ये तो 2 दिन का समय, कल आ जाएंगे, पता लग जाएगा। हम 19 तारीख को बता देंगे कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए था, क्या क्या विफलता है, वो पूरी आपको डिटेल से बताएंगे हम। सर आज करीब 30 पदाधिकारी, क्या कोई 30 में संगठन का कोई डंडा 30 में से 7 लोग तो बाद में आ गए, 23 लोग नहीं आए। उसमें से काफ़ी लोगों का कोई विदेश में भी है, कोई और भी है, कोई बात है तो वो देख लेंगे। लेकिन जो सूचना के बावजूद नहीं आए तो उनको आरामदेही का फार्मूला हम लागू करेंगे। सूचना के बाद में बिना सूचना दिए कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं आया, उसको आरामदेही, और बाकी नए लोगों को जोड़ने की तो सतत प्रक्रिया जोड़ेंगे। 2 तरह के पदाधिकारी होंगे आपके चुनाव में, कुछ को किया उनकी अलग नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए आज हमने जो AICC से अधिकृत सूची है, जो खड़गे साहब ने जो स्वीकृत करके दिए, उनको बुलाए। कल चूंकि हमारे प्रभारी जी ने उस वक्त पदाधिकारी बनाया था, तो वो भी हमारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि हमारा प्रभारी ने बनाए हैं तो वो हमारे लिए सराखों पे हैं, वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी। उनको अलग से हम टास्क देंगे। जो लोग उनमें से काम अच्छा करेंगे, जो हमने काम देंगे, तो उनको हम AICC से फिर प्रभारी जी के माध्यम से खड़गे साहब का फिर ठप्पा लगवा लेंगे, और जोड़ने होगा तो और जोड़ लेंगे, सबको लगाने होगा तो सबको लगा लेंगे। तो इसलिए हम यही एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई जो लोग कल आएंगे वो भी हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको हम काम देंगे। अभी हमने काम नहीं दिया, वो चुनाव में कुछ भी उन्होंने कांग्रेस के लिए अच्छा किया होगा, बट उनको हम संगठन का काम देंगे, और जो संगठन के काम में परफेक्ट होंगे उनको हम फिर मैन पदाधिकारियों में शामिल सूची में करते हुए हम आगे से उनके चलेंगे। सरकार से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में फोटो नहीं लगाई। इसमें कोई बात नहीं है। कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर अपने मन की बात कह रहा है तो बुरा ही क्या है, कह दिया, बात खत्म हो गई। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई बात नहीं है। किसी कार्यकर्ता के, किसी पदाधिकारी के मन में अगर कोई बात आई है तो वो बात उन्होंने कह दी, हमने सुन ली, बात खत्म हो गई। तो प्रियंका गांधी ने आज पुलिस की काफी चर्चा है, तो इस तरह से क्या? प्रियंका गांधी ने एक बैग दिखाया है, उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है, उसको लेकर के काफी चर्चा है कि ये किस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, सरकार में 1 साल भी पूरे हो गए, किस तरह से पूरे कार्यकाल को देख रहे हो? प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है कि ERCP पर जो ड्राफ्ट उन्होंने साइन किया है, अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे और सिंचाई और पेयजल का दोनों का पानी मिलने में 1% भी शंका अगर उनकी बात के बाद में हमें लगेगी, तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और सड़क और सदन दोनों जगह इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। 19 तारीख को इनकी जो भी विफलता है या जो भी बात है वो हम 19 तारीख को डिटेल में करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये संगठन के ढांचे का आगे वर्क देने का कार्य था,
तो 19 तारीख को हम उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। गैस रिसाव का एक मामला आया कोचिंग में कल शाम, काफी लोगों को परेशानी हुई, इसको लेकर के आप? तो ये तो खुद ही राजस्थान की बीजेपी सरकार ही में ही रिसाव हो रहा है भाई। अब गैस रिसाव तो होगा ही होगा। आप बताओ, इनके खुद के ही रिसाव हो रहा है। किसानों के सम्मेलन में कृषि मंत्री नहीं जा रहे हैं, जीएसटी की वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री नहीं जा रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीजें 19 को फिर बता देंगे। सर, आप तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जयपुर के कोचिंग सेंटर के कल की खबर के बारे में सुना है, क्या कहना चाहिए? क्या यहाँ पर नियम का ये तो गवर्नमेंट देखे ना। अगर मैं कॉमन किसी के लिए टिप्पणी करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगी। जहां भी जो भी कानून के मुताबिक नहीं है, कमियां हैं, उसको सरकार को चिन्हित करना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गटर के जो केमिकल गैस निकला उससे बेहोश हुए, यानी नगर निगम भी दोषी है इसमें पूरी तरह। मैं कह रहा हूं कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये गंभीर मामला है, इससे गंभीर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हुए एक ऐसा ही मर जाए, उसके यहाँ कोई बात नहीं करनी इनको। गैस रिसाव से 20-20, 30-30 बच्चे बच्चियाँ बेहोश हो जाएं, उनके लिए बात नहीं करनी इनको। किसान आंदोलनरत हैं, उनके लिए बात नहीं करनी इनको तो जो गुजरात से, दिल्ली से पर्ची आई, गुजरात से जो व्यापारी आ रहे हैं उनको सस्ती ज़मीनें लुटाना और प्रदेश की जो संपदा है उनको लुटाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसको हम राजस्थान की विधानसभा जब आएगी तो बेनकाब करेंगे। अब एक वरुण धवन हैं बॉलीवुड अभिनेता, तो वो अपने फिल्म के प्रचार के दौरान अमित शाह जी को उन्होंने हनुमान कहा है मोदी जी का, और देश के लिए सोचने वाला मजबूत नेता बताया। वो और कुछ भी कहते थे तो कोई रोक सकता था क्या उनको? वो मान लो कुछ भी कहते, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, तो उसका क्या है, अपने पास क्या इलाज है बताओ। दिन के मंथन के बाद कोई कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का नया रूप देखने को मिलेगा या पुराना धरा रहेगा, कुछ नवाचार होगा? कल का भी है तो बैठक चलेगी, कोई आपका डंडा वंडा चलेगा या नहीं? डंडा किस पे है? संगठन तो सब मिलके काम करते हैं ना, डंडे वाली क्या बात है। जो लोग एक्टिवली काम करेंगे उनको काम देंगे, जो एक्टिवली काम नहीं लेंगे उनको आराम देंगे। बात खत्म। काम मांगो काम देंगे, आराम मांगो आराम देंगे, बस सेट फार्मूला है जो लिखा। हाँ, वैसे तो मैंने सुबह बता दिया था। आज आदरणीय अध्यक्ष जी डोटासरा जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई और आने वाले 1 महीने के लिए किस प्रकार से अभियान चलाकर इस सरकार की विफलताएं और हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस हो, ऐसी सैकड़ों जो योजनाएं थी उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आम जन के बीच ले जाने का, दोनों के बीच में तुलना करने का, और विशेष रूप से जो मुद्दे हैं जिलों के, प्रदेश के, वो मुद्दे हमारे पदाधिकारी लेके आएंगे और उनको हम आने वाले समय में विधानसभा में उनको बड़े स्तर पे हम उन मुद्दों को उठाएंगे। ये कार्यक्रम पूरा हमारा रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भजनलाल सरकार ये सोच के चले कि भाई कोई उनका जो मर्जी जो करेंगे वो करते रहेंगे, तो ये अब राजस्थान के अंदर चलने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जिस प्रकार से ये जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रहे हैं, आज भी आप देखें इतनी स्थिति बन गई है किसान की कि उसको 3-3 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और 3 घंटे बिजली भी 20-20 ट्रिप के अंदर मिल रही है। इस प्रकार की स्थिति है, पेंशन 4-4 महीने से नहीं मिल रही है। इन सब मुद्दों को लेकर आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। सर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या आपके पिछले 1 साल में विधायकों के, कांग्रेस विधायकों के काम हो रहे हैं क्या सरकार में? देखिए, वो तो अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। बीजेपी के मंत्री खुद इस्तीफा दिए घूम रहे हैं और अभी कृषि मंत्री जी का जो मामला है उनका इस्तीफा अभी तक पता नहीं मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है। उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इनके विधायकों को अभी मोदी जी आए तब एंट्री नहीं मिली है। इनके कई विधायक अब तक ये कह चुके हैं कि हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी, हम वो जगह ढूंढ रहे हैं। और हालत ये है कि
मंत्री और विधायकों का तो जब पता चलेगा कि उनके काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी तो खुद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि मेरे कौन से काम होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्योंकि पांच पावर सेंटर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। पर्ची वहां से क्लियर होती है तब मुख्यमंत्री जी को हरी झंडी मिलती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं सीधा सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि वो यहाँ से भरतपुर कितनी बार गए हैं अपने घर पे और भगवान के यहाँ धोख लगाने के लिए, और दिल्ली वाले भगवान के कितनी बार धोख लगाने गए हैं, ये भी वो खुलासा करें कि कौन सा भगवान बड़ा है। हमारा जो गिरिराज बाबा है वो ज़्यादा बड़ा है, वहाँ ज़्यादा धोख लग रही है कि दिल्ली में ज़्यादा धोख लग रही है, ये भी मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से। फोटो करवा दियो। हाँ, एक मिनट रुकना। शेर सर, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछा है कि वो किस भगवान को बड़ा मानते हैं, दिल्ली वाले को कि भरतपुर के गिरिराज जी को। सर, बड़ा अपने तंज करते हुए सवाल पूछा है और मुख्यमंत्री पर सीधे एक तरह से सवाल किया। मैंने ये पूछा है कि भाई वो भरतपुर में जो हमारे बॉर्डर पे जो गिरिराज बाबा हैं वहाँ पे ज़्यादा चक्कर उनके लग रहे हैं, धोख लग रही है, या दिल्ली में ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार जो है दिल्ली ज़्यादा जा रहे हैं बजाय राजस्थान में रहने के। तो इसमें आपने नंबर ऑफ विजिट के बारे में पूछा है? हाँ, वो बताएं ना कि भाई उनकी किससे ज़्यादा बड़ा मानते हैं। हाँ, कहाँ की विजिट कितनी है बताएं। एक सवाल सर हमारा भी था, चैनल पर वरुण धवन जी ने कहा है कि जो वो तो अमित शाह जी हैं मैंने कि सुन वो लिया हनुमान आपका क्वेश्चन। अब जो मर्जी जो कहे इनका, तो उसको पता नहीं क्या बता दे, तो उसमें हम क्या करें। जी बिल्कुल। तो जबकि आगे बजरंगबली तो बजरंगबली ही है, तो वो हर कोई नहीं तो होता। कोई व्यक्ति कोई जगह ले सकता है क्या। सदन में और सड़क पे दोनों पे तैयारी है सर। आप 18 तारीख को तैयारी कर रहे हैं। एकदम रेडी हैं और मजबूती से राजस्थान की जनता की आवाज़ को विधानसभा में भी और सड़क पे भी उठाएंगे। मुद्दे तैयार हैं, विधायक तैयार हैं, इसके लिए विशेष सत्र अलग से आप अलग से करेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं, हमें तो सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। आज जिस प्रकार से सरकार बनी है, आम जन का जो ध्यान नहीं रख रही है, आम जन से जुड़ी हुई योजनाओं को बंद करने में, नाम बदलने में तुली हुई है, पेंशन तक जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को खाद और बिजली ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे हैं, बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जितने एडक बार में दिए इतने के तो ट्रांसफार्मर देते थे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं। जिस तरह से इन्होंने जो यहाँ पर आज बैठक के बाद में बात कही, उसमें सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री से पूछा है जो सवाल काफ़ी चर्चाओं में है कि कहाँ ज़्यादा उनकी विजिट है और किस को ज़्यादा तवज्जो मुख्यमंत्री देते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिर अपन सीधे अंदर ही हाँ सर। प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय अधिकारियों की और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक राजधानी जयपुर में पीसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित हुई। यहां पर 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन जो विचार विमर्श किया गया उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रदेश के अंदर सक्रिय लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, निष्क्रियों को
बाहर किया जाएगा। जो काम मांगेंगे उन्हें काम दिया जाएगा, जो आराम मांगेंगे उन्हें आराम दिया जाएगा। राजस्थान में उपचुनाव के हार के बाद में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी। फिलहाल ऐलान कर दिया गया है कि सरकार का 1 साल पूरा होने पर पूरी ताकत के साथ में राजस्थान कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। राजस्थान में जिस तरह से प्रदेश की सत्ता अपनी कामयाबी गिना रही है, उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी एक पूरी फिल्म तैयार करवाई है जिसके अंदर 1 साल की नाकामियों का जिक्र किया गया है। इन हालात के अंदर अगले 2 दिन यानी 16 और 17 को मंथन चलने के बाद में 18 को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। 19 तारीख को प्रेस वार्ता की जाएगी और लगातार जो अपने कार्यक्रम हैं उन्हें संभाग स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शांति धारीवाल, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया भी रहे मौजूद। सर मोदी जी सर जोड़ दिया। सर, नए भवन को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक आपने ली है बीसीसी मुख्यालय की। संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव आए हैं। किस तरह की रही बैठक? काफी सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। किस तरह से 1 साल पर घेराव करेंगे, सदन में घेराव की क्या वो तैयारी? अलग बात है, बाकी अभी तो सुझाव आए हैं। सुझाव के बाद में फिर अब अध्यक्ष महोदय और गहलोत साहब वगैरह सब तय करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ERCP का कुछ करने के लिए। 1 साल भी पूरा हो गया, कुछ कहना है सरकार क्या को? करें हम नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी का स्वागत करें तो बीजेपी करे। हम तो उनको काले झंडे दिखाने वालों में से हैं। दिखाओगे नहीं? सरकार के 1 साल पे दिखाएंगे नहीं, सरकार के 1 साल पे दिखाएंगे नहीं, लेकिन काले झंडे दिखाने वालों में से है। सरकार के 1 साल पे क्या कहोगे कि उसी के लिए वो सरकार तो फेल है यार, उसमें दम ही नहीं है सरकार में, कोई काम ही नहीं है सरकार का। सरकार ने तो बर्बाद कर दिया पूरे राजस्थान को। सुझाव आए संगठन? ठीक है, ओके, नहीं हो गई बात। क्या लगता है विकास के क्या अवरुद्ध हो गए, रुक गए पिछली बार जो आपने शुरू किए थे? जो शुरू किए थे नहीं, इनको खत्म भी कर दिया था हमने तो हमारे टाइम पे। अभी तो इन्होंने एक भी काम चालू नहीं किया। घोषणा करी थी बजट में कि हम ये एलिवेटेड रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, एक काम चालू नहीं हुआ और बल्कि वो कैंसिल और कर रहे हैं शायद। कुछ आज सुझाव आए थे संगठन को लेकर? अलग अलग सबने अपने अपने सुझाव दिए। काफी उपचुनाव के बाद बदले हुआ दिखेगा चेहरा कुछ? यार मजबूत है कांग्रेस यार, चुनाव हार जाती है कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या बात है, क्या समझा? हारती है तो जीतती भी तो है ना। बोल रहे हैं जी सर, लगा हुआ ये अब ऐसी थोड़ा सामने बोल रहे हैं, क्वेश्चन तरीके से तो पूछे। अरे बोल रहे ना। मैं फोन रख रहा हूँ, देख लेना अपने हिसाब से, कटवा लेना। हाँ, एक पट्टी भी चला देना गोविंद जी। कांग्रेस अब जो चिंतन मंथन कर रही है, क्या चिंतन मंथन तो उदयपुर में भी हुआ था, बार बार चिंतन मंथन करिए, कुछ महत्वपूर्ण फैसले कभी ले पाएंगे आप लोग?
नहीं, फैसले तो हमने ले लिए थे उदयपुर के अंदर, उनको हम लागू कर रहे हैं। और आज जो बैठक है, ये अभी अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ये चिंतन मनन की बैठक नहीं है। ये जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे आगे की रणनीति तैयार करने को लेके उन्होंने बैठक बुलाई है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और भजनलाल जी के 1 साल पूरे हुए हैं, कल मोदी जी के भी आने की चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी जिस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं, तो वो तो अशोक गहलोत जी ने शुरू ही कर दी थी। उसके अंदर तो 2 बांध बन गए, उनका पूरा काम हो चुका है दोनों बांधों का। तो अब किस चीज़ का शिलान्यास है? तो हमारे किए हुए क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है। दूसरा, मोदी जी को राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये योजना उनकी वजह से डिले हुई, इस योजना के अंदर देरी हुई। उन्होंने अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर राजस्थान की जनता से वादा किया था कि वो इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। दोनों बार राजस्थान से 25 के 25 सांसद यहाँ से दिए। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए भी हमें इस योजना का लाभ नहीं मिला, योजना हमें मिली नहीं। और वसुंधरा जी ने जब ERCP बना के इसको भेजा, तो इन्होंने वसुंधरा जी की योजना होने का इसके अंदर संशय पैदा हुआ, इनका क्रेडिट उनको जाने का हुआ, तो इन्होंने इसको अटका के रखा। और आज जब ये इसको करना चाह रहे हैं तो ERCP का नाम बदल के भी PKC इन लोगों ने कर दिया है। तो PKC और ERCP क्यों चेंज कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि ये इस योजना का जो MOU है, आपने मध्य प्रदेश से समझौता क्या किया है, ये राजस्थान की जनता के सामने आना चाहिए, खुलना चाहिए, खुलासा हो। आपकी घर की दुकान थोड़ी है कि आप उसको दबा के बैठे हो। आप विधानसभा में नहीं बता सकते, प्रेस के अंदर नहीं बता सकते, जनता को नहीं बता सकते कि आपने MOU क्या किया है, तो आप इसको छुपा क्यों रहे हो? क्या कमियां हैं जो आप जनता के सामने नहीं लेके आना चाह रहे? MOU होने के बाद में ये गंभीर विषय है कि सरकार इसको दबा के रखे हुए है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि कल भी जिस प्रकार से उत्कर्ष कोचिंग के अंदर बच्चियों का दम घुटा और उनकी जान पे बनाई, बच्चियाँ एडमिट है। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, उससे भी ये लोग सबक नहीं ले रहे। लगातार कोचिंग के अंदर जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, लगातार उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर किया जा रहा है, इतना बड़ा उनके ऊपर बोझ रखा जा रहा है। इस विषय को लेकर मैंने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, लगातार मैं चिट्ठियाँ भी लिख रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है एकदम जिस प्रकार से मुंह पे पट्टी बांध के बैठी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोचिंग माफिया से इन लोगों ने सांठगांठ कर रखी हो और उन पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आपने सब पे अभियान चला के आपने सबकी जांच कराई थी दिल्ली की घटना के बाद में, तो जब जांच हुई थी तो उत्कर्ष की भी हुई होगी, और जब जांच हुई थी तो आज ये घटना कैसे हुई? तो कौन अधिकारी इसके अंदर जिम्मेदार हैं, उनके भी खुलासे होने चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उन लोगों ने पूरी जो इनके सुरक्षा मानक हैं उनकी जांच की थी क्या? पूरा वेंटिलेशन इन लोगों ने देखा था क्या? तो उस विषय पे तो कोई इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ खुद की वाहवाही करवाना, उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता के लिए काम करें। आज मैं कहना चाहूँगा, प्रदेश की हालत ये है कि किसान को 3 घंटे बिजली दे रहे हैं और अपनी वाहवाही करने में मस्त हैं। रात के समय सिंगल फेज बिजली नहीं दी जा रही है, ये इनकी हालत है। बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी और धरातल पे कुछ नहीं है। गरीबों को, दिव्यांगों को, महिलाओं को, विधवा बहनों को 4-4 महीने से पेंशन नहीं दे पा रहे, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी भत्ता इनके पास नहीं है। फिर किस चीज़ के नाम की सरकार चल रही है, ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी अध्यक्ष जी बताएंगे यार।